महात्मा बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद नगर नगर घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और जहाँ पर भी बुद्ध जाते थे अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते थे। उसी समय वैशाली राज्य में एक वैश्या रहती थी जो महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हुई थी और वो अपने 500 दासियों को अपने साथ लेकर बनी पहली महिला बौद्ध भिक्षुक। वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम अमरपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगरवधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। अमरपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, जहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वैश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। अमरपाली का शरीर जितना सुंदर था, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी, क्योंकि अमरपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्या बनाया था। अमरपाली के वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है। अमरपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी इसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक दिन अमरपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षुक को आते हुए देखा, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो अमरपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षुक ने अमरपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ अमरपाली को प्रणाम किया। अमरपाली एकटक उस युवा भिक्षुक को देखती रही, क्योंकि पहली बार किसी ने अमरपाली को सम्मान की नज़रों से देखा था। अमरपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षुक के पैर छुए और कहा, बनते, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक अमरपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद अमरपाली ने कहा, बनते, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षुक साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और बारिश के 4 महीने वह एक स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षुक ने कहा, माफ कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से बात करूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंचता और अमरपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षुक को रोकिएगा। अमरपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। अमरपाली एक वैश्या है और एक भिक्षु एक वैश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध, नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे
मैं वही करूँगा। उस युवा भिक्षु ने अमरपाली के विषय में वैश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम जा सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है, लेकिन वह एक महिला ही नहीं, वह एक वैश्य है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसने वैश्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान भाव है, इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्य के घर में रहने की अनुमति दे दी है। और अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु अमरपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाते। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे उस पर विश्वास है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं है। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह अमरपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो अमरपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षक के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और युवा भिक्षु वापिस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और युवा भिक्षु के पीछे अमरपाली आई। उस युवा भिक्षु ने अमरपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह अमरपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है, बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। अमरपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से ही इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एक एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद अमरपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, केवल रूपांतरित किया जा सकता है।